अमीरों के घर में शराब नहीं मिलता है, गरीबों के घर में शराब जरूर मिल जाता है। अफसर के घर में शराब नहीं मिलेगा बिहार में, नेता के घर में शराब नहीं मिल सकता है, व्यवसायी के घर में शराब नहीं मिल सकता है। शराब किसके यहाँ मिलता है? रिक्शा वाला, ठेला वाला, दिहाड़ी पर कमाने वाले लोगों के यहाँ। अब सोचिए कि शराब जैसा चीज़ जिसको बनाने में कितना रुपया खर्च हो जाता होगा, जिसका पैकेजिंग में कितना रुपया खर्च हो जाता होगा, इसको गरीब बेच रहा है, इसको गरीब पी रहा है। अमीर लोग इतने सभ्य हो गए हैं बिहार में, इतने संस्कारी हो गए हैं कि वो शराब पीते ही नहीं हैं। शराबबंदी के नाम पर जो खेल ये लोग लगातार बिहार में खेल रहे हैं, किसी को पकड़ लो, किसी को उठा लो, फिर भी शराब नहीं बंद हो रहा है। आंकड़े अगर निकाले जाए, डेटा पे अगर बात की जाए, तो ज़्यादातर इसमें गरीब पकड़े गए हैं। शराब पीने वाले भी गरीब, शराब बेचने वाले भी गरीब। बड़े बड़े पार्टी का जाती होंगी आप लोग, और बाकी लोग जो जाते होंगे, जो देख रहे हैं वीडियो, तो झंडा दिखता होगा भाजपा का, जदयू का, राजद का, फलाना ढिमकाना का। उन गाड़ियों में शराब सप्लाई होता है। जिस गाड़ी पर विधायक, सांसद, मंत्री लिखा होता है, सबकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब सप्लाई करवाते हैं, या फिर उनको पता नहीं होता है, किसी बहाने उनका गाड़ी बाहर निकलता है, उसमें शराब सप्लाई होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल शो विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार में शराबबंदी बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन शराबबंदी होते हुए भी बंदी नहीं हुई है। जी हाँ, शराब कहीं ना कहीं बिकते ही रहते हैं, दिखते ही रहते हैं कि लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, शराबबंदी हुई नहीं है हालांकि। तो इसी बीच मांझी जी लगातार इस चर्चे पर बोलते हैं कि शराब पीने में पकड़ाते हैं सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग दिखते हैं, बेचते हैं सिर्फ गरीब लोग। लेकिन हालांकि शराब तो सिर्फ गरीब नहीं पीते हैं, ऐसा नहीं है कि रईस और अमीरी लोग शराब पीते ही नहीं हैं और सिर्फ गरीब लोग शराब पीते हैं। तो इसी मामले में हमारे बीच मौजूद है सिंह आदर्श, मेरे सहयोगी। तो हम जानते हैं कि इनका विचार क्या कहना है, जो मांझी जी इतने दिनों से लगातार इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो शराबबंदी पर हम लोगों ने कई वीडियो किया। शराबबंदी कहने को है नहीं बिहार में, मतलब ये एक छलावा है, ये एक दिखावा है, और नीतीश कुमार का एक ख्याली पुलाव है। नीतीश कुमार को लगता है कि शराब बंद हो गया है नहीं। वो मतलब किसी ख्याल में जी रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं वो कह देते हैं, कोई अधिकारी है, अधिकारी पर डिपेंडेंट सीएम है, तो जाके कह देते हैं कि सर शराब बंद है, ये मान लेते हैं कि शराब बंद है। तो पहली बात तो शराब बंद नहीं। दूसरी बात, शराबबंदी के नाम पर जो खेल ये लोग लगातार बिहार में खेल रहे हैं, किसी को पकड़ लो, किसी को उठा लो, फिर भी शराब नहीं बंद हो रहा है। दूसरी बात। तीसरी बात, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, आंकड़े अगर निकाले जाए, डेटा पे अगर बात की जाए, तो ज़्यादातर इसमें गरीब पकड़े गए हैं। शराब पीने वाले भी गरीब, शराब बेचने वाले भी गरीब। अब सोचिए कि शराब जैसा चीज़ जिसको बनाने में कितना रुपया खर्च हो जाता होगा, जिसका पैकेजिंग में कितना रुपया खर्च हो जाता होगा, इसको गरीब बेच रहा है, इसको गरीब पी रहा है। अमीर लोग इतने सभ्य हो गए हैं बिहार में, इतने संस्कारी हो गए हैं कि वो शराब पीते ही नहीं हैं। अमीरों के घर में शराब नहीं मिलता है, गरीबों के घर में शराब जरूर मिल जाता है। अफसर के घर में शराब नहीं मिलेगा बिहार में, नेता के घर में शराब नहीं मिल सकता है, व्यवसायी के घर में शराब नहीं मिल सकता है। शराब किसके यहाँ मिलता है? रिक्शा वाला, ठेला वाला, दिहाड़ी पर कमाने वाले लोगों के यहाँ। और इसी बात को जब जीतन राम मांझी उठाते हैं, यहाँ जीतन राम मांझी जी का पक्ष रखने के लिए नहीं बैठे हैं, हम ये कहने के लिए बैठे हैं, ये बताने के लिए बैठे हैं कि वो जो कह रहे हैं, आपको सुनने में जरूर अटपटा लगता होगा, लेकिन बेहद सटीक बात वो बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी बार बार ये कहते हैं कि सिर्फ गरीबों को पकड़ा जाता है। वो बार बार ये कहते हैं कि शराबबंदी ख़त्म कीजिए, शराब को चालू कर दीजिए। तो लोग जीतन राम मांझी का मजाक उड़ाते हैं कि भाई कैसा आदमी है जो कह रहा है कि शराब चालू कर दीजिए। वो इसलिए कह रहा है, इसके पीछे के मर्म को समझना होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी जैसे लोग गरीब परिवार से निकले हुए लोग हैं। जीतन राम मांझी वैसे लोग हैं जिन्होंने वो मुसहर जाति का जो काम होता है, वो काम वो करके आगे बढ़े हुए, उनके परिवार ने ये काम किया हुआ है, रोजी रोटी पर आफत थी, वो बिहार के सीएम बने। तो वो कह रहे हैं, तो इसके पीछे का मर्म ये है कि भाई सिर्फ गरीब पकड़े जा रहे हैं, गरीबों का शोषण हो रहा है, पुलिस पकड़ती है, उनके साथ मारपीट करती है, पुलिस उनके साथ जाति करती है, पुलिस उनसे कहती है कि 50,000 रुपया दे दीजिए, 1 लाख रुपया दे दीजिए, बदले में हम आपको छोड़ देंगे। तो शोषण हो रहा है ना शराबबंदी के नाम पे। तो या तो आप तो एक तो शराब बंद नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ आप गरीबों को फंसा रहे हैं, तो इससे अच्छा है ना कि शराब खोल दीजिए।
पहले लोग पी के मरते थे, अब बेच के मर रहे हैं, पुलिस के हाथों पकड़ा के मर रहे हैं। कभी कोर्ट जाना है, कभी थाने जाना है, कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है। गरीब पीस रहा है, गरीब मर रहा है। शराब तो मिल ही रहा है ना, शराब तो पी के मर ही रहे हैं। अब डबल तरीके से मर रहा है लोग। पहले सिर्फ शराब पी के मरते थे, अब तो शराब पी के भी मर रहा है, और शराब के साथ कोई पकड़ा जा रहा है तो उसका परिवार पूरा भुगत रहा है। एक बोतल शराब अगर किसी गरीब के यहाँ पकड़ा जाता है तो उसको पूरा जुर्म हो जाता है उसके लिए। और अगर चेक किया जाए, जीतन मांझी ने भी इस बात को उठाया था और हम भी दावे के साथ कहते हैं कि चेक की जाए अगर, तो विधायकों की गाड़ी से, बड़े बड़े पार्टी का जाती होंगी आप लोग और बाकी लोग जो जाते होंगे, जो देख रहे हैं वीडियो, तो झंडा दिखता होगा भाजपा का, जदयू का, राजद का, फलाना ढिमकाना का, उन गाड़ियों में शराब सप्लाई होता है। जिस गाड़ी पर विधायक, सांसद, मंत्री लिखा होता है, सबकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब सप्लाई करवाते हैं, या फिर उनको पता नहीं होता है, किसी बहाने उनका गाड़ी बाहर निकलता है, उसमें शराब सप्लाई होता है। क्योंकि बड़का पार्टी के बड़का झंडा देख के किसी पुलिस की इतनी औकात नहीं है कि उस गाड़ी को रोक के उसमें चेक कर ले कि शराब है कि नहीं है। किसी IAS अफसर, किसी IPS अफसर और किसी बड़े व्यापारी के घर में औकात नहीं है किसी पुलिस की कि जाके जाँच कर ले कि आपके यहाँ सर बोतल भी है क्या। और मैं दावे के साथ कहता हूं, एक दिन STF छापा मारे, जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे मंत्री हैं, जितने भी बड़े बड़े विधायक और जितने बड़े बड़े अफसर हैं, शाम में इन लोगों का महफिल कहाँ लगता है। और नहीं पता है तो हमसे पूछ ले, हम बताते हैं कि महफिल कहाँ लगता है इन लोगों का। तो ये दिक्कत है, शराबबंदी कहने को है नहीं। आपको क्या लगता है कि सरकार इतने सालों से इतनी कोशिश कर रही है कि शराबबंदी हो जाए, लेकिन बंद नहीं हो पा रही है? कहाँ कमी रह रही है सरकार के सारे जो इतना एफर्ट लगा रहे हैं, कहाँ उनकी कमी? आपको क्या कहना है इस पर? देखिए, अगर सही मनसे के साथ काम किया जाता तो शायद शराब बंद हो जाता, लेकिन यहाँ मनसा लूटना है लोगों को। पुलिस इसलिए लोगों को नहीं पकड़ रही है कि वो शराब पी रहा है, गलत काम कर रहा है, शराब बेच रहा है, गलत काम कर रहा है। पुलिस इसलिए पकड़ रही है कि शराब पीते हुए पकड़ायल है, अब कुछ इससे ऐंठ लिया जाए। पुलिस इसलिए पकड़ रही है एक बोरा, 2 बोरा, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी शराब, कि मोटा आदमी पकड़ाया है, इससे जितना पैसा हो सके ऐंठ लो। पुलिस को इसलिए पकड़ना चाहिए था कि भाई शराब खराब चीज़ है, नहीं पीना है, और छोड़ना नहीं चाहिए था। पकड़ लिए हैं तो पकड़ना है, पैसा से डील नहीं होगा। पकड़ लिए हैं तो उस आदमी को पूरा उसका बायोडाटा निकालिए। एक बोतल शराब के साथ आप पकड़ लिए, ये क्यों नहीं पता चल पा रहा है कि एक बोतल शराब आया कहाँ से, ये सप्लाई चेन कहाँ है, शराब बिहार में आ कैसे रहा है, बिहार में शराब बन कैसे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, पैकेजिंग कैसे हो रही है, इस पर कौन बात करेगा? तो इस पर तो कोई बात करना नहीं है। सिर्फ एक बोतल शराब के साथ पकड़ लो, नहीं तो 5 गाड़ी 10 गाड़ी शराब पकड़ लो। जो जा रहा आ रहा होता है बस उतना ही पकड़ाता है, उसके बाद का क्या? जिस आदमी को आपने पकड़ लिया कि ये ड्राइवर है, इनके साथ 2 आदमी था, एक कार में शराब पकड़ा गया, उससे पूछिए कि शराब कहाँ से आया। अब आया तो उसको पकड़िए, उससे पूछिए कि कहाँ बनाते हो शराब। तो चेन, जड़ पे नहीं बात हो रहा है, क्योंकि जड़ से मतलब नहीं है। जड़ में जो है वो बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाती है। छोटी छोटी मछलियों को ये लोग एक लालच दे के पकड़ ले रहे हैं, अपना जाल बिछा के पकड़ ले रहे हैं। समुद्र से मछली इन लोग से नहीं निकलेगा, इनकी औकात ही नहीं है। तो इसलिए सरकार की तो मंशा थी, लेकिन जब सरकार का जो तंत्र लगा हुआ है उसकी ये मंशा नहीं है। और शायद अब नीतीश बाबू भी बस ऐसे ही कह दिए हैं, तो चलो भाई अब कह दिए हैं कि शराबबंदी है तो थोड़ा सा कुछ कर लो, थोड़ा दिखावा हो जाए। और इससे बिहार के डेवलपमेंट पे कितना असर पड़ा है और व्यवस्था कितनी बिगड़ी है ये लोग नहीं समझ रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि शराब को चालू कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे नहीं संभलने वाला है, न नीतीश कुमार से संभलने वाला है, न उनके पुलिस से संभलने वाला है। तो दारू को या तो चालू कर दीजिए और नहीं तो सही से बंद करा दीजिए। गरीबों का शोषण बंद कर दीजिए। अगर बड़े लोगों को पकड़ने की आपकी औकात नहीं है तो छोटे लोगों को पकड़ना बंद कर दीजिए। रिक्शा ठेला वालों को बकस दीजिए। IAS और IPS अफसर, दरोगा और पुलिस को पकड़िए। जो शराब अगर 10 बोतल पकड़ता है तो उसमें से 5 बोतल अपने पीने के लिए रख लेता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको मतलब अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि इतने दिनों से, इतने सालों से सरकार कोशिश पे कोशिश किए जा रही है कि मतलब शराब बंद कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए जिससे परमानेंटली शराब बंद हो जाए? देखिए, एक तो तुगलकी फरमान नहीं आना चाहिए था, पहली बात। जन जागरूकता जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। हमें पता नहीं है कि शराब पीने से मेरा क्या नुकसान हो जाएगा तो हम पिएंगे, पी ही रहे लोग। तो पहले तो ये बताना होगा ना कि शराब पियोगे तो मर जाओगे, शराब पियोगे तो जो 200 रुपया तुम कमा रहे हो वो नहीं बचा पाओगे।
गरीबों का ना नुकसान है। अमीर का क्या है, 1 लाख का महीना कमाता है, महीना में 10,000 का शराब पी लेगा, उसका क्या बिगड़ जाएगा। तो जन जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, उसके बाद इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया उसके व्यवस्था में कमी है। आपको जड़ों में जाना पड़ेगा। आप ऐसे ही दिखावा मत कीजिए। डेली पेपर में न्यूज़ निकलता है, डेली सैकड़ों हज़ारों मामले दर्ज हो रहे हैं कि फलाना व्यक्ति शराब ले जाते हुए पकड़ाया है, फलाने व्यक्ति के फ्लैट में शराब मिला है, फलाने जगह दारू पार्टी हो रही थी वहाँ पकड़ लिया। लेकिन ये बातें नहीं आ रही है कि शराब बन रहा था यहाँ हमने पकड़ लिया, शराब का ये बहुत बड़ा अड्डा था यहाँ हमने पकड़ लिया। बहुत रेयर सुनने को मिलता है। इसके पीछे कौन बड़े लोग हैं, ये बहुत रेयर सुनने को मिलता है। तो विश्लेषण के अंत में इतना ही कहेंगे, गरीबों का शोषण बंद हो, बड़े मछली को पकड़िए। अगर नहीं हो पा रहा है तो शराब चालू कर दीजिए, उसमें कुछ नियम कायदे लगा दीजिए कि इतना ही बोतल मिलेगा, इसी उम्र के लोगों को मिलेगा, सप्ताह में इतना मिलेगा, महीना में इतना मिलेगा। नहीं तो तीसरा, इस पर बेसिक लेवल से काम कीजिए, मतलब इस तरीके से काम कीजिए कि आज शराबबंदी हुई है। जागरूकता फैलाइए, लोगों को शिक्षित कीजिए, और साथ ही साथ कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसके ढांचा को फिर से तैयार करने की ज़रूरत है। तो आपने वीडियो में देखा कि हमने शराबबंदी पे बात की। मांझी जी जो लगातार अपना आवाज़ उठा रहे हैं उस पे हमने चर्चा की। हमने अपने सहयोगी आदर्श जी से भी जाना कि उनका विचार क्या है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, और हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहे हमारे पेज के साथ। और अपना विचार क्या है, आपकी राय क्या है शराबबंदी पे, हमें बताना ना भूलें हमारे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।